तो भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आज फिर भी थोड़ी सी सुधार देखने को मिला। पहले के कंपैरिजन में सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ी, लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी का रुझान तो नहीं था। लेकिन फिर भी खरीदारी का रुझान जो है या फिर खरीदारी के साथ भारतीय बाजार आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुरुआत करते हैं आज पूरे रैप की और कल किस तरह से आपकी रणनीति हो उसकी। सबसे पहले तो सेंसेक्स करीब करीब आधा % ऊपर रहा। निफ्टी में करीब करीब 3/4% के आसपास की बढ़त आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त में था और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब आधा % के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। शायद इसी वजह से आज एडवांस डिक्लाइन है। कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांसेस के सामने, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आज आधा % के आसपास की बिकवाली थी। आज आईटी सेक्टर करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव था और निफ्टी बैंक रफली 1-1.25% के आसपास की बढ़त के साथ आज सभी इंडिसेस को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में बैंकिंग के अंदर थी और एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में मेटल स्पेस में थी। आज निफ्टी के टॉप गेनर में जेएसडब्ल्यू स्टील था, 2.5% की बढ़त यहां देखने को मिली। आईटीसी करीब 2% ऊपर, हिंडाल्को रफली 2% ऊपर और ट्रेंट करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। और एक समय में ट्रेंट टॉप गेनर के तौर पर शुमार था, लेकिन बाद में मेटल ने बाजी मारी। निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ी बिकवाली थी ऑटो स्पेस में। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे, मारुति करीब 1% नीचे, एचसीएल टेक करीब करीब आधा % नीचे और एचडीएफसी लाइफ भी करीब करीब आधा % बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था उसमें मैनकाइंड करीब 6.5% की तेजी यहां देखने को मिली। सुंदरम फाइनेंस करीब 5.5% ऊपर रहा। टोरेंट पावर रफली 5% ऊपर और फिनिक्स लिमिटेड करीब करीब 4.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर था नायका में, 5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। भारत डायनेमिक्स करीब करीब 2.5% की बिकवाली यहां रही। एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 2.5% नीचे रहा और आयरेडा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां से आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में था इंटेलेक्ट डिजाइन का नाम। जबरदस्त तेजी में स्टॉक रहा, 18% तेजी यहां रही। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब करीब 11% ऊपर रहा। एसडब्ल्यू सोलार करीब 6% की बढ़त यहां देखने को मिली और एफएल इंडिया में भी रफली 4% के आसपास का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज टीटागढ़ में करीब 5% की बिकवाली, जी शिपिंग करीब 5% नीचे, गो डिजिट रफली 5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली और श्याम मेटालिक्स में करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। इसी तरह कुछ एक मूव रहा एफएंडो साइड पर, जहां सेल आज बाजी मार के गया, करीब 4% का उछाल देखने को मिला। जेएसपीएल में करीब 4% की तेजी थी। बंधन बैंक 3.5% ऊपर और लोधा लिमिटेड करीब करीब 3-3.5% के आसपास का बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएंडो में आज टॉप लूजर में था नाम नायका का, करीब 5% की बिकवाली के साथ। कैनफिन होम 3% नीचे रहा। जोमैटो करीब करीब 3% की बिकवाली यहां देखने को मिली और आज से ये सेंसेक्स का हिस्सा ही बना, उसके बावजूद यहां बिकवाली थी। और डालमिया भारत करीब करीब 3% की बिकवाली यहां पर आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। तो इसके अलावा मेटल में आज जोरदार तेजी थी, तो सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को 2% ऊपर हिंडाल्को और 2.5% ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील। बाकी दोनों शेयरों में 4% के आसपास का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेटल स्पेस में न्यूज़ फ्लोज खासतौर से एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर और उन न्यूज़ फ्लोज के बीच में सभी के सभी शेयर आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। खबरों वाले शेयरों की बात की जाए तो एसडब्ल्यू सोलर, जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिलने की खबर और ऑर्डर में 1200 करोड़ का ऑर्डर था, जिसके बाद 4% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। इंडिया सीमेंट अल्ट्राटेक के जो ओपन ऑफर को अप्रूवल मिलने के बाद करीब करीब 8% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल दोनों ही एंटी डंपिंग ड्यूटी की रिव्यू करने की खबरों के बीच में या जो डंपिंग की रिव्यू करने की खबरों के बीच में 2.5 से लेकर 4% तक का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात किया तो आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा मैनकाइंड फार्मा, अनंतराज इंडस्ट्रीज, 361 कैपिटल और साथ साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। आज साल के नए निचले स्तर हिट किए मदरसन सुमी वायरिंग ने, एआईए इंजीनियरिंग ने, टाटा टेक ने और बर्जर पेंट्स, जो कि साल के नए निचले स्तर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट टाटा टेक तो लिस्टिंग के बाद से लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 1400 के हाई से आज ये शेयर अब वापस 850 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तेज बिकवाली हायर लेवल से इनमें देखने को मिली। ये रहा बाजार का आज का पूरा लेखा जोखा। अब कल क्या करें? बाजार में कल के लिए 24,000 की कॉल को आप राइट कर सकते हैं और 23,500 की पुट के बीच में आप पुट को राइट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रेंज को प्ले करने की बातचीत बाजार में की जा रही है। 24,000 के जितना करीब यानी 23,900 के आसपास आप बाजार को बेचें। अगर आप तब बेचते हैं तो एक क्लोज स्टॉप लॉस यानी 24,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 23,700 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रणनीति बताई गई है कि आप बाजार में कोई भी तेजी पाते हैं, 23,900 के आसपास निफ्टी को पाते हैं तो वहां बिकवाली करेंगे, 24,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 23,700 का आपका उस समय के लिए टारगेट रहेगा।
रहेगा। और अगर आप जो बाजार की राइटिंग को पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग के जरिए भी खेलना चाह रहे हैं, 24,000 के ऊपर की कॉल को आप बेच सकते हैं। आमतौर पर बाजार 24,000 और 23,500 की कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये रही निफ्टी की बातचीत। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 51,800 के करीब बैंक निफ्टी को बेचने की राय है। उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 52,000 के आसपास, और उस समय पर आपके टारगेट रहेंगे 51,300, यानी कि 500 अंकों के आसपास का एक रिवॉर्ड और करीब करीब 200 अंकों के आसपास का एक रिस्क आपके सामने रहेगा अगर आप 51,800 के आसपास निफ्टी बैंक को बेचते हैं तो। ये आपको राय दे रहे हैं आशीष बहेती, एनएवी इन्वेस्टमेंट के। ये उनकी रणनीति आपके सामने रखी गई है। अब इसके अलावा कल के लिए कुछ और ट्रिगर। पहले तो पेन जॉन की एक बोर्ड मीटिंग है, ये प्रेफरेंशियल को लेकर कुछ फैसले ले सकती है, तो इस लिहाज से इस कंपनी के ऊपर आप इंडिविजुअली नजर रखिएगा। और कल के बाद क्योंकि बाजार बंद होगा बुधवार को, सो बाजार में ट्रंकेटेड वीक है, तो इस लिहाज से भी आप कल के दिन पे अदरवाइज नजर रखेंगे। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये सुबह 5:30 बजे के हिसाब से आएंगे भारतीय समय अनुसार, तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप इस ट्रिगर को कल के सेशन के लिए अदरवाइज नजर बनाकर रख सकते हैं। अब कल कई सारे आईपीओज के जो क्लोजिंग भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। पहले कुछ आईपीओज जो 9 के 9 आईपीओज खुले, तो सबका लेखा जोखा आपके सामने आएगा। करारो इंडिया 668 रुपये से लेकर 704 का प्राइस बैंड है। 1250 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटा रहे हैं, रफली 1/4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। सिनोरस फार्मा स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर है, 372 से 391 रुपये का प्राइस बैंड, करीब 582 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और 13.5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और आईपीओज में वेंटिटिव हॉस्पिटैलिटी करीब 610 से 643 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड, 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। ट्रांस रेल, ये सब आईपीओज आज बंद हो रहे हैं, तो 410 से लेकर 432 रुपए इसका प्राइस बैंड, 839 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और करीब करीब 81 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर इन दो आईपीओज में आए। डैम कैपिटल स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर भी है, करीब 270 से 283 के बीच में प्राइस बैंड, 840 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 82 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और ममता मशीनरी छोटा आईपीओ था और अच्छे वैल्यूएशन थे, सो 230 से 243 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड, 180 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना और रफली 193 गुना 4.5 बजे तक ये सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा कुछ और आईपीओज में सनातन टेक्सटाइल 305 से 321 रुपए का प्राइस बैंड, 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 35 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। कॉनकॉर्ड इंफ्रा करीब 665 से 771 रुपए का प्राइस बैंड, 500 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना, 11 गुना यह आईपीओ भी सब्सक्राइब हो चुका है और एक अच्छे नंबर्स यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग आईपीओज के नंबर। और इसके अलावा यूनिमेश एरोस्पेस, ये आज से आईपीओ खुला है, 745 से 785 रुपए का इसका एक प्राइस बैंड है, 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और करीब करीब 4 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। तो मेजरली सारे के सारे आईपीओ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इस तरह की प्राइमरी मार्केट गुलजार है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेट्स सी मार्केट कल किस तरह से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं।